Then next topic is complex permanent tissue. It is also the type of permanent tissue, and it is the second type of permanent tissues. First is simple permanent tissue and second is complex permanent tissue. Simple permanent tissues are of parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. ठीक है. And parenchyma is also further divided into two types. First is chlorenchyma and second is arenchyma. And then we are going to start our next topic, that is complex permanent tissue. And complex permanent tissue is further divided into two parts. First is xylem and second is phloem. ठीक है. Then the different types of tissue we have discussed until now are all made up of one type of cell. जो अभी तक आपने फर्स्ट इसमें जो आपने अभी तक जो सिंपल परमानेंट टिश्यू में जितने भी टिश्यूज़ आपने अभी तक स्टडी किए हैं वो सारे एक ही तरह के सेल के बने होते हैं. सेम टाइप ऑफ सेल मिलती है उनकी, एक ही टाइप की सेल मिलती है विच लुक लाइक ईच अदर. सच सेल टिश्यूज़ आर नोन एज सिंपल परमानेंट टिश्यू. ठीक है. जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है उनमें एक ही टाइप की सेल मिलेगी. येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज़ द कॉम्प्लेक्स टिश्यू. तो जो सेकेंड टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू है वो क्या है आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स. ठीक है. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है वो एक से ज़्यादा सेल के बने होते हैं, लेकिन जो सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं उनमें एक ही तरह की सेल पाई जाती है. ऑल दीज सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन. ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जो भी सेल्स होती हैं वो सारी की सारी जितने भी टाइप की सेल्स होती हैं वो सारी की सारी एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करती हैं, मीन्स एक दूसरे के साथ मिलके काम करती हैं. सारी की सारी अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, लेकिन वो सारे की सारी कोऑर्डिनेट करती हैं एक दूसरे के साथ और एक ही कॉमन फंक्शन परफॉर्म करती हैं. Xylem and phloem are examples of such complex tissue. Then they are both conducting tissue. Xylem और phloem है, ये दोनों कंडक्टिव टिश्यू का काम करते हैं. मीन्स क्या है कि ये जो टिश्यूज़ हैं ये कंडक्ट करते हैं, मीन्स ये ट्रांसपोर्ट करते हैं किसी न किसी चीज़ का. जैसे जो जाइलम है वो वाटर की कंडक्शन में हेल्प करता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम रूट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. और जो फ्लोएम है वो क्या काम करता है, वो ट्रांसपोर्ट करता है किसका, फूड का, फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ठीक है. देन वस्कुलर और कंडक्टिव टिश्यू इज़ अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लांट्स. क्या है, जो वस्कुलर टिश्यू इनको बोल लो आप कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को, या कंडक्टिव टिश्यू आप इनको कह सकते हैं. तो ये कॉम्प्लेक्स प्लांट्स का एक अलग ही फीचर है. ठीक है. वन दैट हैज़ मेड पॉसिबल देयर सर्वाइवल इन द टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट. तो क्या है, जो कंडक्टिव टिश्यू हैं या फिर वस्कुलर टिश्यू है, इनके प्रेजेंट होने की वजह से ये जो प्लांट्स है, कॉम्प्लेक्स प्लांट्स है, ये टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में अपना जो लाइफ है उनकी पॉसिबल हो सकती है. मतलब क्या है कि वस्कुलर टिश्यूज़ के प्रेजेंट होने से, या जो इनको कंडक्टिव टिश्यू भी बोल सकते हैं, इनके प्रेजेंट होने से जो कॉम्प्लेक्स प्लांट्स हैं वो टेरेस्ट्रियल एरिया में सर्वाइव कर सकते हैं. देन xylem consists of tracheids, vessels, xylem parenchyma and xylem fibers. क्या है, xylem जो है इसमें 4 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है. फर्स्ट इज ट्रैकिड, सेकंड इज ट्रैकिड वेसल xylem वेसल्स, थर्ड इज xylem parenchyma एंड फोर्थ इज xylem फाइबर्स. ठीक है. 4 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है. फर्स्ट इज ट्रैकिड, सेकंड इज xylem वेसल्स, थर्ड इज xylem parenchyma एंड फोर्थ इज xylem फाइबर्स. द सेल्स हैव थिक वॉल्स. जो जाइलम में जो सेल्स होती हैं इनकी वॉल थिक होती हैं. एंड मैनी ऑफ देम आर डेड सेल्स. जाइलम जो सेल्स होती हैं वो डेड सेल्स होती हैं. एंड ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स. जो ट्रैकिड्स और जो वेसल्स होते हैं इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ट्यूब्यूल की तरह होता है, ट्यूब की फॉर्म में स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर होता है इनका. ये क्यों होता है, क्योंकि दिस अलाउ देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली. जो ट्रैकिड्स और वेसल्स होते हैं ये किस में हेल्प करते हैं, वाटर और मिनरल्स की वर्टिकली ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं. मीन्स जो वाटर और मिनरल्स हैं वो रूट एब्जॉर्ब करेंगे सॉइल से, और उस वाटर और मिनरल्स को प्लांट की
जो टिप होती है, शूट टिप होती है, बिल्कुल उसके ऊपरले पार्ट तक पहुंचाना होता है, ऊपर वाले पार्ट तक पहुंचाना होता है। तो इसीलिए जो ट्रैकिड और वेसल्स हैं इनका स्ट्रक्चर ट्यूब की तरह का होता है, ट्यूब की फॉर्म में होता है, जो कि वाटर और मिनरल्स की वर्टिकली ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। ठीक है। द पैरेन्काइमा स्टोर फूड, ठीक है, जो पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं जाइलम में वो फूड को स्टोर करती है। देन एंड हेल्प्स इन साइडवे कंडक्शन ऑफ वाटर, और वो किस में हेल्प करती है, जो साइडवे कंडक्शन है, साइड्स में वाटर की कंडक्शन में किस वो कौन हेल्प करेगा, पैरेन्काइमल सेल्स हेल्प करेंगी। देन फाइबर्स आर मेनली सपोर्टिव इन फंक्शन, जो फाइबर्स होते हैं वो सपोर्टिव फंक्शन होता है उनका, मीन्स ये सेल्स को जो अदर सेल्स हैं उनको सपोर्ट करती है। ठीक है। देन उसके बाद फ्लोएम, फ्लोएम क्या है, फ्लोएम इज़ मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। फ्लोएम भी 4 तरह के एलिमेंट्स का बना होता है और जाइलम भी 4 तरह के एलिमेंट्स का बना होता है। फ्लोएम में क्या क्या प्रेजेंट होता है, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है, क्या है, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। जो सीव ट्यूब्स होती हैं दे आर ट्यूबुलर सेल्स, जो सीव ट्यूब होती हैं वो क्या है, ट्यूबुलर सेल्स होती हैं विद परफोरेटेड वॉल्स। क्या है, जो इसकी वॉल्स होती हैं वो थोड़ी सी परफोरेटेड होती हैं। फ्लोएम इज अनलाइक जाइलम इन दैट मटेरियल कैन मूव इन बोथ डायरेक्शन इन इट। क्या है, फ्लोएम में क्या है कि जो फूड है वो दोनों डायरेक्शन में मूव होता है। ठीक है। जो जाइलम है, जाइलम में फूड के वाटर की ट्रांसपोर्टेशन थी वो सिर्फ ऊपर की तरफ होती थी, वर्टिकली होती थी। ठीक है। तो लेकिन जो फ्लोएम है, फ्लोएम में जो फूड की ट्रांसपोर्टेशन है वो दोनों डायरेक्शंस में, ऊपर भी और नीचे भी। देन फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो फ्लोएम है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है लीव से प्लांट के अलग अलग पार्ट में। देन एक्सेप्ट फॉर फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर को छोड़ के जो फ्लोएम सेल्स होती हैं वो सारी की सारी लिविंग सेल्स होती हैं। ठीक है। जो फ्लोएम सेल्स होती है वो सारी की सारी लिविंग सेल्स होते हैं एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स।